अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। रिसेंटली हमने ये खबर सुनी कि चाइना ने PL-15 BVR मिसाइल की प्रोडक्शन रोक दी है और उसकी जगह PL-16 BVR मिसाइल को इंडक्ट किया जाएगा और उसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स अब चाइनीज एयरफोर्स में नजर आएंगे। और चाइना के जो इत्तेहादी कंट्रीज हैं जैसा कि पाकिस्तान है, उसको भी ये PL-16 मिसाइल्स मिलने की यहाँ पॉसिबिलिटीज मौजूद है। लेकिन ये कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है चाइना के मल्टीपल एलाइज के लिए और खुद चाइना के लिए भी, कि वो चाइना जिसने सोवियत आइडियोलॉजी को पीछे छोड़ के अमेरिका की तरह अपनी मिलिट्री में बहुत सी अपग्रेड्स की थी, बहुत सी चेंजेस की थी, अब उसने वही एक ब्लंडर किया है जो सोवियत्स किया करते थे। ये पूरा मामला है क्या, और ये क्या मामला सच भी है या नहीं, जिसको मीडिया पर बहुत ही ज्यादा मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। चाइना के कुछ एनालिस्ट की तरफ से एक पॉडकास्ट की गई और उसमें एक चाइनीज एनालिस्ट का ये कहना था कि चाइना ने अपने एक न्यू BVR मिसाइल यानी कि PL-16 को इंडक्ट करने के लिए और उसकी मैस प्रोडक्शन के लिए PL-15 की प्रोडक्शन को रोक दिया है। अब आप ये चीज देखें कि चाइना इस वक्त हैविली ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान ने चूंकि PL-15 को इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया और PL-15 को इस वक्त दुनिया के कई कंट्रीज खरीदना चाहती हैं। चाइना अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि PL-15E वेरिएंट को पुश किया जाए मुख्तलिफ कंट्रीज को। उसी दौरान चाइना ये फैसला भी कर लेता है कि हम PL-15 की प्रोडक्शन रोक देते हैं और इसकी जगह हम PL-16 ले आते हैं। और एग्जैक्ट वर्डिंग कुछ यूं है कि PL-15 एयर टू एयर मिसाइल की प्रोडक्शन रोक के PL-15 का एक एंटी रेडिएशन मिसाइल वेरिएंट बनाया जाएगा, सेम एज जैसे अमेरिका के पास हार्म मिसाइल है। तो PL-15 अल्टीमेटली एक 200 किलोमीटर प्लस रेंज का एंटी रेडिएशन मिसाइल होगा। और सेम चाइना ने अपनी ST-10 मिसाइल्स के साथ भी किया हुआ है कि उन्होंने अपनी ST-10 मिसाइल्स को एंटी रेडिएशन मोड में भी मैन्युफैक्चर किया है। दोस्तों, सोवियत यूनियन की माजी में क्या एक आइडियोलॉजी होती थी कि वो एक एयरक्राफ्ट बनाते थे, उसके कुछ थोड़े बहुत वेरिएंट्स बनाते थे, एक लंबे अरसे तक यूज किया, उसके बाद नया एयरक्राफ्ट बना लिया। जब भी कोई नया एयरक्राफ्ट बनता उसके डिजाइन में चेंजेस होते और इंटरनली भी वो डिफरेंट होता और उसका डिजाइन भी डिफरेंट होता है। एयर फ्रेम को डिजाइन करने में भी टाइम लगता है। जबकि यूएस ने उसके मुकाबले में ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच को चूज किया कि उन्होंने एक F-16 पकड़ा, एक F-15 पकड़ा और हर 5 से 6 साल के बाद उसका एक नया वेरिएंट वो इंडक्ट कर लेते थे। अब F-16 अब 1980s की इरा से सर्व कर रहा है दुनिया की मुख्तलिफ एयर फोर्सेस को। आज उसका F-16 ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड का वेरिएंट आ चुका है, जो हर लिहाज से दुनिया के किसी भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के मुकाबले का है, बल्कि कईयों से बेहतर है। उसमें अब इंटरनल चेंजेस की यूएस ने उसके डिजाइन को नहीं छेड़ा, क्योंकि अगर नया जहाज बनाते डिजाइन नया डेवलप करना पड़ता, उसमें वक्त भी लगता है और जाहिर बात है आपका कैपिटल भी लगता है। तो सेम यही चीज चाइना ने भी सीखी। चाइना भी शुरू में सोवियत या रशियन आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, बट उसके बाद चाइना ने अमेरिकन आइडियोलॉजी को फॉलो किया। सेम यही चीज पाकिस्तान की तरफ से चाइना को समझाई गई, जिसकी वजह से चाइना ने JF-17 थंडर को ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच के तहत बनाना शुरू किया। J-10C पर भी चाइना ने इसी तरह की एक्सपेरिमेंटेशन की जो कि कामयाब रही, यानी कि पहले J-10A बना, देन चाइना ने उसका एक अपग्रेडेड वेरिएंट J-10B बनाया, देन उसका भी एक अपग्रेडेड वेरिएंट J-10C बनाया जो कि करंटली पाकिस्तान एयरफोर्स यूज कर रही है। और वो J-10C का अब तक का सबसे ज्यादा एडवांस्ड वेरिएंट है और J-10C जो करंट F-16 ब्लॉक 70s हैं उनका कंपेटेबल है। अब इसी तरह चाइना अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तरफ आया, जहां उन्होंने पहले J-20 बनाया, देन उसका एक और वेरिएंट बनाया J-20A और उसमें उन्होंने रशियन AL-31F इंजन को रिप्लेस कर दिया चाइनीज WS-10C इंजन से। फिर उन्होंने इसका भी एक अपग्रेडेड वेरिएंट बनाया J-20B जो कि रिसेंटली इंडक्ट हुआ है और उसके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को देखा भी गया है कि उसमें कुछ कैपेबिलिटीज 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट वाली चाइना ने इनकॉर्पोरेट की हैं। देन उसका एक ट्विन सीट वेरिएंट बनाया गया जिसे J-20S कहा जाता है। चाइना J-35 के साथ भी यही कर रहा है, यानी कि चाइना ने एक ही एयरक्राफ्ट के मल्टीपल वेरिएंट्स या ब्लॉक वाइज उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की अमेरिका से सीखते हुए, और अपने एयर टू एयर वेपन्स को लेकर भी वो यही कर रहे हैं और अपने मिसाइल सिस्टम्स को लेकर भी वो यही कर रहे हैं कि बार बार डिफरेंट डिजाइन बनाने के वो कुछ वेपन सिस्टम्स को नए डिजाइन के साथ भी लेकर आ रहे हैं, कुछ के इनिशियल डिजाइन को ही मॉडिफाई करके मुख्तलिफ वेरिएंट्स या ब्लॉक्स बना रहे हैं। अब मुख्तलिफ वेरिएंट्स या ब्लॉक वाइज इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग से क्या होता है कि ऑलमोस्ट आपके 80 to 90% जो कंपोनेंट्स है वो सेम रहते हैं, आपकी प्रोडक्शन लाइन चलती रहती है, कभी भी आपको स्पेयर पार्ट्स का इशू नहीं होता। दोबारा मिसाल दूंगा F-16 की, वो
1980s के ईरा से बन रहा है एयरक्राफ्ट। F-15 है, उसके भी बहुत से वेरिएंट्स हैं, वो भी एयरक्राफ्ट बहुत पुराना बन रहा है। आज तक उसके किसी भी कस्टमर को उसके स्पेयर्स का इशू नहीं आता। इसके मुकाबले में रशिया के पुराने फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट हैं, उनकी प्रोडक्शन बंद हो चुकी है। इंडिया तक को उनके स्पेयर पार्ट्स के कभी इशू आ जाते हैं, कभी दूसरी कंट्रीज को उनके स्पेयर पार्ट्स टाइम पर नहीं मिल पाते। अब अगर चाइना PL-15 की कंप्लीट प्रोडक्शन रोक देता है तो पाकिस्तान ने तो 2022 में PL-15 को इंडक्ट किया है, और जो फ्यूचर में PL-15E खरीदेंगे उन कंट्रीज को तो आने वाले कोई 10 साल तक या 8 सालों तक स्पेयर पार्ट्स ही नहीं मिल पाएंगे। तो चाइना की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं उन पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। तो इसी वजह से ही जो मीडिया में बात की जा रही है कि PL-16 आ जाएगा तो PL-15 की कंप्लीट प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी, ये कंप्लीटली गलत है। और इसमें बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि PL-15 का एक एंटी रेडिएशन वेरिएंट अब डेडिकेटेडली बनाया जाएगा, लेकिन जो PL-15 एयर टू एयर वेरिएंट है उसके स्पेयर पार्ट्स बनते रहेंगे, उसकी कंप्लीट प्रोडक्शन कभी भी नहीं रोकेगा चाइना का तो वो एक बेंचमार्क है एयर टू एयर वेपनरी में, जिसको बहुत सी कंट्रीज खरीदना चाहते हैं और चाइना उसे खुद सेल करना चाहता है। चाइना अगर अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर खुद लात मार देगा तो सबसे पहले तो इसका निशाना पाकिस्तान ही बनेगा कि पाकिस्तान को ही फ्यूचर में PL-15 को मेंटेन करने में या उनके स्पेयर्स में इशू आ सकता है। अब जहां तक बात रही PL-16 की, ये PL-15 की निस्बत डायमीटर में थोड़ा सा थिन होगा, फोल्डेबल विंग्स होंगे ताकि इसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की इंटरनल बे में ज्यादा तादाद में कैरी किया जा सके। जो करंट PL-15 है ये 4 कैरी कर सकते हैं J-35 जैसे एयरक्राफ्ट, बट जो PL-16 है वो 6 की तादाद में कैरी किए जा सकते हैं, यानी कि जो BVR कॉम्बैट में किसी भी एयरक्राफ्ट की काबिलियत है वो PL-16 को यूज करते हुए इनहेंस हो जाएगी। लेकिन उसके तनाजुर में ये कहना कि PL-15 से चाइना खुश नहीं है या PL-15 की किसी भी दूसरी रीजन की बुनियाद पर प्रोडक्शन रोक दी गई है, तो ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है जिसमें कंप्लीटली सच नहीं है। और अब जहां तक बात है PL-16 को लेकर, तो PL-16 एक अपग्रेडेड वेरिएंट होगा PL-15 का, इसको हम सेपरेटली इस पर डिटेल से बात करेंगे। फ्यूचर में अगर J-10C के लिए कोई अपग्रेडेशनल किट या एक अपग्रेडेशनल पैकेज आता है और ऑब्वियसली J-35 अगर आ रहे हैं तो पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी कोशिश करेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा BVR मिसाइल्स कैरी कर सकें। तो उसके लिए फोल्डेबल PL-15 या PL-16 हमें पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बनते हुए नजर आ सकते हैं और इसके काफी ज्यादा चांसेस मौजूद हैं। और इससे आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि PL-15 का जो स्टॉक पाकिस्तान के पास मौजूद है, इसको ना तो मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई इशू आने वाला है और ना ही किसी दूसरी कंट्री को जो कि PL-15 खरीदेगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।